हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने वार्ड नंबर 21 प्रभाग समिति क्रमांक 3 में स्वच्छता को लेकर खास अभियान चलाया, जिसमें अधिकारी और कर्मचारियों ने घर घर जाकर नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के निर्देश दिए और घंटा गाड़ी को कचरा देने की अपील की। साथ ही स्वच्छता स्पर्धा 2026 की जानकारी देते हुए लोगों से इसमें सक्रिय भागीदारी और सहयोग करने का आह्वान भी किया, ताकि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जा सके। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक 3 के अंतर्गत वार्ड नंबर 21 में एक अनोखी पहल के तहत स्वर्गीय रंगनाथ पवार हाई स्कूल में कक्षा 7 से 9 के छात्रों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय स्वच्छता जागरूकता था। इस दौरान छात्रों ने अपनी कला के माध्यम से स्वच्छता का प्रभावी संदेश दिया और सुंदर चित्र प्रस्तुत किए। वहीं प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित कर उनका उत्साह भी बढ़ाया गया। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में 16 अप्रैल 2026 को हुई बैठक के अनुसार नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कल्याण रोड स्थित वेलकम होटल के सामने 2 आरसीसी बिन लगाए गए हैं, ताकि लोग आसानी से कचरा डाल सके और इलाके में स्वच्छता बनाई रखी जा सके। इसके साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे इन डिब्बों का सही उपयोग करें और शहर को साफ रखने में अपना सहयोग दें। भिवंडी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पदाधिकारी और BLO 2 भी शामिल हुए। इस बैठक में मतदाता सूची को सही और अपडेट करने की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को मजबूत करने और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को और सक्रिय बनाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई, ताकि आगामी चुनाव के लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित की जा सके। भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे बाला मामा ने 19 अप्रैल को कल्याण के फड़के ग्राउंड में आयोजित क्रेडियाई MCHI के 15वें प्रॉपर्टी और होम फाइनेंस एक्सपो का दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण कर रियल एस्टेट सेक्टर में नए कॉन्सेप्ट और अवसरों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से संवाद किया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि ऐसे एक्सपो घर खरीदने वालों और निवेशकों के लिए एक जगह कई विकल्प, मार्गदर्शन और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। भिवंडी सांसद सुरेश मात्रे बाला मामा ने 19 अप्रैल को विक्रोली पूर्व के टैगोर नगर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान में आयोजित MLA कप राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का दौरा किया, जो शिवसेना नेता स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के जन्म शताब्दी अवसर पर आयोजित की गई थी। इस दौरान उन्होंने टूर्नामेंट के शानदार आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी और सभी भाग लेने वाले टीमों को उनके प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विधायक सुनील रावत और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। थाने में फर्जी जाति प्रमाण को लेकर उठ रहे सवालों पर AIMIM की नगर सेवक शहर यूनुस शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर चुनाव लड़ा, जिससे वो हैरान है। शहर शेख ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मामले में अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोग आरोप लगा रहे हैं। उनके खिलाफ वह कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करेंगी और हर आरोप का कानूनी जवाब दिया जाएगा। कई बड़े बड़े आरोप लगाए, हमको नॉट रीचेबल करार दिया, हमको फरार करार दिया कि हम भाग गए हैं। तो ऐसे सब एलिगेशन जब लगते हैं और आप जब खुद पर्सनली ग्राउंड लेवल पर SIR का काम कर रहे हो, RTE का काम कर रहे हो, TMC हॉस्पिटल में विजिट्स कर रहे हो, पर्सनली जब आप ये सब कर रहे हो, लेकिन मीडिया पे आपके बारे में ये सब चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एज अ ह्यूमन पहले तो शॉक में रहते हो कि ये सब कैसे, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।
झूठ कैसे फैलाया जा रहा है, तो वो शॉक को अब्जॉर्ब करने में 1-2 दिन लगता है। और फिर उसके बाद में, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देश के न्याय सिस्टम पर भरोसा रखते हैं, हमारा लॉ जो है उस पर हम भरोसा रखते हैं, तो हम हमारी लड़ाई लीगली लड़ने में बिलीव करते हैं। तो हमने ये लड़ाई लीगली लड़ने की वजह से हमारे जो प्रोसीडिंग्स चल रहे थे उसको टाइम देते हुए हमने मीडिया को होल्ड पे रखा, क्योंकि मीडिया में जो लोग पेड पीआर करके हमको डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे वो ऑलरेडी हमारे न्यूज मीडिया में चला रहे थे। तो आज ये कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी थी लोगों को गलत साबित करने के लिए, जो हमने आज इसलिए ली है। पड़ाला ट्रक टर्मिनल इलाके में दोपहर करीब 1:40 से 1:45 के बीच भीषण आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। फायर अधिकारी टीडी मारेवाड ने बताया कि आग सबसे पहले पास में पड़े कचड़े में लगी थी, जो तेजी से फैलकर 3 स्लीपर बसों तक पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए 4 टैंकर और 2 फायर इंजन लगाए गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रण में ले लिया गया। करीब 1:40-1:45 को हम हमारे वड़ा फायर स्टेशन में कंट्रोल से कॉल आया है। ये वड़ा टीटी आरटीओ के नज़दीक कुछ अंगार लगा है जी। और जैसे हमको कॉल आया हम वहाँ से एक गाड़ी और टैंकर लेके फायर कॉल अटेंड करने निकले। बसेस इसमें आग की चपेट में आ गई है? हाँ, ये ट्रैवल्स के स्लीपर बसेस है और 3 बसेस को अंगार लगा था जी। फिर पहले कचरे में अंगार था ऐसा पब्लिक ने बोला, कचरे से अंगार बढ़ के वो गाड़ी में लग गया और एक को चिपक के एक एडजस्टेंट 3 ट्रैवल्स थे, वो 3 ट्रैवल्स में अंगार लग गया। फिलहाल फायर का क्या स्टेटस है और फिलहाल फायर बुझ गया है, अंडर कंट्रोल है और हमने 4 टैंकर और 2 फायर इंजन से अंगार बुझाया। गर्मी के मौसम में लंबी दूर तक बाइक चलाने को लेकर एक चेतावनी सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगातार बिना रुके बाइक चलाना खतरनाक साबित हो सकता है। सलाह दी गई है कि सफर के दौरान बीच बीच में बाइक को रोककर उसे ठंडा होने का समय दें, ताकि इंजन पर ज्यादा दबाव न पड़े और किसी बड़े हादसे से बचा जा सके, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी गंभीर नुकसान का कारण बन सकती है। मुंबई में लेंसकार्ट स्टोर पर उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान वहां पहुंची और कर्मचारियों पर कथित तौर पर मंगलसूत्र और तिलक पर रोक लगाने के आरोप को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने स्टोर मैनेजमेंट से जवाब मांगा और मौके पर मौजूद हिंदू कर्मचारियों को तिलक भी लगाया, जहां जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। हालांकि इस आरोप को लेकर स्टोर की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये कितनी गलत बात है। ग्राउंड फ्लोर का हेड बना करके रखा है मोहसिन खान को, और मोहसिन खान अपने इस्लाम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। मोहसिन खान अपना पूरा इस्लाम का जितना भी रसूमात है, जितने भी इस्लामिक रिचुअल है, वो इस लेंसकार्ट में पूरा कंप्लीट कर रहा है। और फिर मोहसिन खान सबको मोहसिन खान बनाने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए, ग्राउंड का हेड बनाया है मोहसिन खान को, क्यों हमारे हिंदू लड़कों में क्रेडिबिलिटी नहीं है क्या? और जिस तरीके से लेंसकार्ट ने हैंडबिल बनाया कि कलावा नहीं पहना जाएगा, तिलक नहीं लगाया जाएगा, रुद्राक्ष नहीं पहना जाएगा, या तो लेंसकार्ट बॉयकॉट होगा, सारे लाइसेंस कैंसिल होंगे, और या तो फिर ये हिंदू विरोधी